मैं डॉक्टर शैलेंद्र जायसवाल स्वागत करता हूं अपने न्यू यूट्यूब वीडियो चैनल एसएफएनसी होलिस्टिक हेल्थ टिप्स फॉर ऑल। आज मैं जो ये टिप्स लेके आया हूं वो आंतों की सूजन जिसे कोलोनाइटिस कहते हैं। आंतों की सूजन क्यों होती है और इसके लक्षण क्या हैं और इसमें कौन से टिप्स अपना सकते हैं, इसी संबंध में हम बात करेंगे। दोस्तों, आंतों की सूजन क्यों होती है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो खाना है वो किस तरह से पचता है और खाना पचने के बाद में इसका किस तरह से हमारे आंतों के द्वारा इसको उपयोग कर लिया जाता है, इसके रस को चूस लिया जाता है। दोस्तों, जो खाना होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, मेनली और कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं जो कि इसका पाचन होता है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। पहले जो खाना जो होता है हमारे वो जो लाल ग्रंथि होती है उससे टैलिन निकलता है, टैलिन निकलते हुए इसोफेगस के थ्रू नीचे की तरफ पहुंचता है। ठीक है। तो दोस्त, ऐसा होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वसा फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये जो चाइन के रूप में नीचे की तरफ आता है, यानी इसोफेगस से होते हुए, ड्यूनोनस से होते हुए, पाइलोरस स्पिक्चर और पाइलोरस स्पिक्चर से होते हुए एंट्रम होते हुए ठीक हमारे जो छोटी आंत है उसमें चली जाती है, जो कि आगे बोलस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये जो खाना जो होता है वो छोटे छोटे बारीक वो में से तोड़ दिया जाता है ना, जिसे हम जो आंतें होती हैं, आंतों के अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं, छोटे छोटे लिम्फ, जिसे हम लिम्फ वेसिकल्स कहते हैं, इसके द्वारा इन रस को चूस लिया जाता है और चूस करके इसके बारीक भागों में से तोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। इसके बाद से ये जो खाना होता है हमारे बड़ी आंत में पहुंचता है। जब बड़ी आंत में पहुंचता है तो उसके अंदर भी छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे एल्वली होते हैं, जो कि उससे उस जो रस को चूस लिया जाता है खाने के अंदर से। अधिकतर जितने भी मतलब इसके अंदर रस होता है वो लिम्फ नोड के द्वारा चूस करके फिर हमारे बोन मैरो में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कैटाबोलिज्म और आगे के प्रोसेस को एनाबोलिज्म कहते हैं। ठीक है। तो दोस्त, ऐसा है कि जब ये भाग मतलब ये चूस लिया जाता है वहाँ पे, तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइनल जूस, जिस ल्यूमेन कहते हैं, ये इंटेस्टाइनल जो जूस होता है इसमें कई तरह के हाइड्रोक्लोराइड एसिड वगैरह कुछ तरह के खमीर पाए जाते हैं। इसमें मेनली जठरस भी इसे कहते हैं। ठीक है। तो ये जो होता है खाने को बिल्कुल मतलब सॉफ्ट मुलायम बनाए रखता है और हमारे आंतों में भी किसी तरह का कोई भी क्षति नहीं पहुंचता है, आसानी से ये बाहर निकल जाता है, जिसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, गुदा मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो दोस्त, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ल्यूमेन है, इंटेस्टाइनल जूस जो है वो बिल्कुल इतना सूख जाता है, इतना सूख जाता है कि आंतों की कोशिकाओं पे क्षति पहुंचने लगता है। इसी कारण जो आंतें होती हैं उसमें छाले पड़ने लगते हैं। इसी छाले को हम लोग कोलोनाइटिस यानी कोलन एरिया में सूजन व आना कहते हैं। इस कोलाइटिस की वजह से क्या होता है कि खाना ठीक से पच नहीं पाता है और बार बार उल्टी की हमें एफिशिएंसी बनी रहती है। साथ साथ इसमें आपको ये बता दूं कि पेट में दर्द बना रहता है, बार बार दर्द बना रहता है और कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति आती है कि इतना ज़्यादा दर्द होता है कि असाध्य हो जाता है, इसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते दोस्तों। इस कोलोनाइटिस की वजह से कभी कभी मुंह में आँख में छाले भी पड़ने लगते हैं दोस्तों। तो ये तो है इसके लक्षण। और ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, जो मैंने आपको छोटी बातों में बताया है। लेकिन इसका उपचार क्या है, इससे किस तरह से इसका उपचार हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोगों को जिसकी पित्त की थैली निकली हुई है उसमें आंतों की सूजन ज़्यादा होती है। जो अल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनको भी आंतों की सूजन ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोग जो दवाओं को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जो ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, उससे भी आंतों में सूजन आ जाती है। कभी कभी कुछ लोग ड्रग्स का प्रयोग करते हैं या इसके साथ साथ नशा आदि का प्रयोग करते हैं, उससे भी आंतों की सूजन आ जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गैस, वायु आदि, कब्ज आदि को बढ़ाने वाले ऐसे भोज्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, जो ज़्यादा जल्दी हमारे पचा नहीं पाती है।
ठीक है, तो इसकी वजह से भी आंतों में सूजन आ जाती है। तो दोस्त, इन आंतों के सूजन को दूर करने के लिए हम कौन सा उपाय अपनाएं? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मैंने पहले भी बता रखा है कि एल्कलाइन जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करती है उसका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इसमें धनिया पुदीने का पानी, धनिया पुदीने के जो तत्व है उसको धनिया आप चटनी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जामुन का बीज बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें अमरूद का पत्ती, अगर अमरूद का पत्ती आप लें, अगर अमरूद भी आप खाएं तो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें दोस्तों कभी कभी देखा गया है कि ऐसी स्थिति में नीम का पत्ता और जो करेले का बीज है, दोनों को मिला करके अगर इससे एक घोल बना कर लिया जाए तो इससे आंतों की सूजन को दूर करने में बहुत ही हेल्प मिला है। ऐसे में काफ़ी हद तक हमारे जो वैद्य हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं इसको ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए जो भी उपाय है आप अपनाएं ज़्यादातर। ऐसी स्थिति में आप रुक्षांश का प्रयोग करें, यानी कि फाइबर का प्रयोग करें, तो कॉन्स्टिपेशन आपका दूर होगा। कॉन्स्टिपेशन दूर होने से आपकी कब्ज की समस्या तो दूर होने से आपके जो आंतों की सूजन है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी दोस्तों। इसमें जो आपको एलोवेरा का जूस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इसमें आंवले का जूस भी काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। इसके साथ साथ मैं जो आपको दूसरी टिप्स बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिसमें कि एल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा हो, जो मैंने पहले ही आपको बता रखा है। ऐसी स्थिति में आप इसमें प्याज का रस और तेजपत्ते का पानी, प्याज और तेजपत्ता दोनों मिलाकर आधा गिलास पानी में उबाल कर रखकर सुबह खाने से पहले और रात को खाने के बाद इसका प्रयोग करें तो काफ़ी हद तक आपकी जो आंतों की समस्या, जो सूजन की समस्या वो दूर होगी। सौंफ, इलायची, ये दोनों आंतों को ठंडा रखता है, इससे भी आप प्रयोग कर सकते हैं सुबह और शाम। कड़ी पत्ता का भी प्रयोग किया जा सकता है इसमें। तो दोस्त, ये जो मैंने टिप्स बताए हैं, ये टिप्स अगर आप अपना सके तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नहीं तो आप हमारी एक ये एमबी लीवोजाइन करके ये हमारी ये हर्बल औषधि है जो पूरी तरह से शुगर फ्री है और इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसे भी आप ले सकते हैं। इसे आप या तो हम हमें कॉल करके मंगा सकते हैं या आप इसे हमारे वेबसाइट पे भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास श्योर फॉर लिवो केयर करके ये जो लीवर को ठीक करने के लिए या आंतों की सूजन को दूर करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको टिप्स में बताए हैं। ये आपको इसमें आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने काफ़ी सारे पेशेंट के ऊपर जो जिनको आंतों की सूजन थी या जिनको गैस की समस्या थी, बवासीर की समस्या थी, लीवर में सूजन थी, इवन दो कि लीवर के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं लीवर में छेद हो जाना, यानी कि सोराइसिस की समस्या होना, इससे भी काफ़ी हद तक लोगों को निजात मिला है। तो दोस्तों, जो मैंने ये जो टिप्स बताए हैं आंतों के सूजन के लिए बताया है, लेकिन इन टिप्स को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर ये टिप्स आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर मैं किसी भी तरह का आप मुझे कुछ इससे संबंधित सुझाव देना चाहते हैं तो मैं पूरी तरह से इसके लिए स्वागत करता हूँ। आप हमें कमेंट्स के रूप में भी आप इससे हमारे पास प्रेषित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें, हमें बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो चैनल पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।